हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम आपका जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था उस टॉपिक में हमने पढ़ा था डायलॉग्स क्या होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा डायलॉग्स का ये पार्ट समझ लीजिए आप एक तरीके से। या डायलॉग्स के साथ ही जो एक टॉपिक पढ़ाया जाता है वो पढ़ेंगे और उसका नाम है आपका कन्वर्सेशन। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है आपका कन्वर्सेशन। अब अगर मैं डायलॉग्स की आपसे बात करूं, एक क्विक रिवीजन दूं, तो डायलॉग्स मैंने आपको बताया था कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस चीज़ को हमारा डायलॉग्स कहते हैं। तो अब बात आती है कि कन्वर्सेशन क्या होता है। आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन का मतलब होता है अ टॉक। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है अ टॉक। अ टॉक का मतलब क्या होता है जब हम और आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने डायलॉग्स में भी यही कहा था कि टॉक होता है और विचारों का आदान प्रदान होता है, तो कन्वर्सेशन और डायलॉग्स में फ़र्क क्या होता है। तो लेट मी मेक इट वेरी मच क्लियरर टू यू। डायलॉग में हम और आप दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जबकि कन्वर्सेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कन्वर्सेशन क्या होता है, कन्वर्सेशन आपका एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, हम और आप। इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि हम और आप आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, लेकिन आपस में जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है वो किन के बीच में हो रहा है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो रहा है। यानी कि डायलॉग्स में हम और आप सिर्फ दो लोग आपस में बात करते थे, यानी कि एक सेंडर और एक रिसीवर। जबकि कन्वर्सेशन में क्या होता है, हम और आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी कि दो या दो से जो दो लोगों के बीच में हम और आप किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, क्या, किसी न्यू आइडिया को या किसी न्यूज़ को। ठीक है, किसी न्यू आइडिया को या किसी न्यूज़ को। यानी कि यहाँ पर एक सेंडर है और बहुत सारे रिसीवर्स अवेलेबल हैं। जबकि डायलॉग्स में क्या था, डायलॉग में एक आपका एक सेंडर था और एक रिसीवर था। किसके अंदर, डायलॉग के अंदर। ठीक है, लेकिन कन्वर्सेशन में क्या है, एक सेंडर है और बहुत सारे आपके रिसीवर्स हैं। n नंबर ऑफ रिसीवर्स हो सकते हैं, यानी कि डायलॉग में 1:1 का रेशियो था, लेकिन कन्वर्सेशन में आपका 1:many का रेशियो है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपका इसमें ये कहता है कि जो कन्वर्सेशन होता है आपका, कन्वर्सेशन जो होता है वो हमेशा एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम और आप शेयरिंग करते हैं आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन के बिटवीन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स, बट इट इज़ ऑलवेज अनप्लैंड। अनप्लैंड का मतलब क्या होता है, हम और आप बात करना शुरू करते हैं, सेंडर और रिसीवर कभी भी और कहीं भी। ठीक है, यानी कि हम और आप कभी भी कहीं भी क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। हमारा कोई एक प्रॉपर सेट वो नहीं होता कि हमें बात करनी है, हमें बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बात करनी है, हमें इस विषय बात करनी है। हम कभी भी कुछ भी कहीं भी क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से कन्वर्सेशन इज़ अ जनरल कम्युनिकेशन। ये क्या है आपका जनरल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हम कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी, कितने भी लोगों के साथ एक साथ शुरू हो जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो कन्वर्सेशन है आपका, कन्वर्सेशन आपका एक बेसिक टाइप ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है। बेसिक टाइप ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेसिक टाइप ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, बेसिक का मतलब होता है रोज़मर्रा।
जैसे कि मैंने आपको अपना डायलॉग का आखिरी पॉइंट जब बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी डेली लाइफ में डायलॉग्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम और आप अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर केसेस में कन्वर्सेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि हम और आप 1:many का रेशियो हमारा इसमें रहता है, यानी कि हम एक आदमी से पूरे दिन में बात नहीं करते हैं, हम और आप बहुत सारे लोगों से आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर मैं आपसे कन्वर्सेशन की बात करूँ तो कन्वर्सेशन में क्या होता है, कन्वर्सेशन को अगर मैं आपसे प्रेजेंटेशन के पैरामीटर्स पर बात करूं, यानी कि अपनी मौखिक तौर पर जो भी हमारा बोल रहे हैं अगर मैं उसके बेसिस पर आपसे बात करूं तो कन्वर्सेशन में हमारा प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है आपका, लेकिन जो एक जैसे डायलॉग में एक रिसीवर था, यहाँ पर एक रिसीवर नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे रिसीवर्स इस सेंडर के द्वारा अपनी बात को सुनने के लिए होते हैं। जैसे कि एक आप ये कह सकते हैं इसे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कि एक स्पीकर है और मैनी ऑडियंस हैं, यानी कि क्या है, मैनी लिसनर्स हैं, यानी कि लिसनर्स बहुत सारे होते हैं। और ये जो होता है इट इज़ ऑलवेज फॉर्मल इन नेचर। फॉर्मल इन नेचर का मतलब क्या होता है, अरे भाई जब प्रेजेंटेशन है दैट मीन्स प्रेजेंटेशन आप किसी जॉब से पर्पस से, वर्क पर्पस से, यानी कि प्रोफेशनल तौर पर दे रहे हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कामकाज से संबंधित बात कर रहे हो। चाहे आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन क्या है, आप जो भी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो वो कामकाज से संबंधित कर रहे हो। तो इट इज़ ऑलवेज फॉर्मल इन नेचर, या इट कैन बी फॉर्मल इन नेचर और इट कैनॉट बी फॉर्मल इन नेचर। ये डिपेंड करता है आपका। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं तो वो फॉर्मल थोड़े ना होगा, ठीक है। अगर आप जॉब से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मल। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या है यहाँ पर, अगर व्यक्ति बहुत सारे हैं तो कन्वर्सेशन है, और अगर व्यक्ति दो हैं तो वो डायलॉग है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अगर आप कामकाज से संबंधित एक व्यक्ति बहुत लोगों को बता रहा है तो वो कन्वर्सेशन हो जाएगा, और अगर दूसरे एंड पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है तो वो डायलॉग हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केसेस में फॉर्मल होगा। और अगर एक व्यक्ति एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा है तो वो डायलॉग तो होगा लेकिन इनफॉर्मल होगा। और अगर एक व्यक्ति अपने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत कर रहा है तो वो आपका इनफॉर्मल होगा, लेकिन कन्वर्सेशन होगा, ना कि डायलॉग। तो फॉर्मल इनफॉर्मल डायलॉग भी हो सकता है, कन्वर्सेशन भी हो सकता है, लेकिन 1:1 और 1:many के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वो डायलॉग है या कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अगर मान लीजिए एक टीचर है क्लास में, ठीक है, और बहुत सारे कौन हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कौन हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपका क्या हुआ, फॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कन्वर्सेशन जो होता है इट इज़ ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। दैट मीन्स जो कन्वर्सेशन होता है इट इज़ ऑलवेज फील लाइक रियलिज्म, इट बिलीव्स इन रियलिज्म, या हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन इज़ फाउंड टू बी एट मैनी टाइम्स रियल मतलब ये सच्चा होता है। आप ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये ऊर्जा इसके अंदर ज़्यादा होती है, ये ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, क्योंकि आप और हम इसमें क्या करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होता है, या बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं एक व्यक्ति से, तो क्या होता है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और तुरंत जवाब हमें और आपको मिल जाता है। जबकि डायलॉग में एक और एक का रेशियो होता है, तो एट टाइम्स बंदा क्या होता है, आपस में एक दूसरे से बोलते समय सोचता भी है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि कन्वर्सेशन कितने प्रकार का होता है। तो कन्वर्सेशन आपका कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला सबसे मज़ेदार जो हम और आप यूजुअली हर रोज़ करते हैं उसका नाम होता है आपका बंटर सिस्टम, या बंटर कम्युनिकेशन, या बंटर कन्वर्सेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, बंटर सिस्टम, बंटर कम्युनिकेशन, या बंटर कन्वर्सेशन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बंटर कन्वर्सेशन की बात करूं तो हिंदी में हम कहेंगे बंटर। अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में इसीलिए आपको हर चीज़ लिख के बताती हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाए। बंटर ऐसा लगता है कोई, हम मान रहे हैं हंटर, ये क्या है आपका बंटर कन्वर्सेशन। सबसे पहला कौन सा होता है आपका बंटर कन्वर्सेशन। अब बंटर कन्वर्सेशन में क्या होता है, बंटर कन्वर्सेशन में यूजुअली हम और आप करते हैं जब हम और आप कन्वर्स करते हैं,
कन्वर्स करने का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, बट बिटवीन जो सेंडर होता है या रिसीवर होता है, या रिसीवर होता है जो सेंडर होता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं वो यूजुअली हम और आप फ्रेंड्स के साथ करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं। यानी कि हम और आप क्या करते हैं, बेमकसद की बातें जब हम और आप एक दूसरे से करते हैं। यानी कि हम आप ये भी कह सकते हैं बंटर का दूसरा पॉइंट, कि जब हम और आप एक दूसरे से फ़नी टॉक करते हैं। फ़नी टॉक का मतलब क्या होता है, इस फ़नी टॉक का मतलब होता है हम एक दूसरे से मजाक करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे की इंसल्ट भी कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। हम इंसल्ट करते हैं किसी को रुलाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बट इन पॉजिटिव वे। हम एक दूसरे की खिंचाई भी कर देते हैं, खिंचाई को हम बोल देते हैं लेग पुलिंग, ठीक है। हम किसी के साथ मस्ती मजाक में लेग पुलिंग भी कर देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम और आप मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई हो गई है तो हम और आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्या कर दें, दूर कर दें। ये इतना मजाकिया होता है, या कन्वर्सेशन में लोगों को इतना मज़ा आता है। ये यूजुअली लोग कन्वर्सेशन इसलिए बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें हम और आप क्या करते हैं, इसमें बाउंस बैक वाला सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, बाउंस बैक का सिस्टम होता है। बाउंस बैक का मतलब क्या होता है, आपने कोई बात कही तो आपको क्या मिल जाएगा, जवाब तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, रिप्लाई बैक, तुरंत उसमें जवाब आएगा। लेकिन क्या होता है, बट इन ऑलवेज प्लेफुल मैनर। प्लेफुल मैनर का मतलब क्या होता है, मजाक मस्ती में हम एक दूसरे से क्या करते हैं, खेल खेल में मजाक। प्लेफुल मतलब क्या होता है, हम और आप खेल खेल में एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। बट ये सब डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट पे आप कर रहे हैं और आपका सिचुएशन क्या है। यानी कि जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग, दो लोग तो डायलॉग हो गया, दो से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, उनसे मतलब आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। अगर एक ने कुछ कहा तो तुरंत दूसरे ने पलट के मजाक मस्ती में उसका जवाब दे दिया, बाउंस बैक कर दिया, बट ऑलवेज इन प्लेफुल मैनर। तो जब दो लोगों में से ज़्यादा लोगों में आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है, बट मस्ती मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम और आप क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन का बंटर कन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट हो गया आपका बंटर कन्वर्सेशन। दूसरा कन्वर्सेशन का नाम आपका क्या है, सिंपैथी। आप सिंपैथी कह लीजिए, यानी कि आप एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं। चलिए बंटर में अगर हम बात करें, सिंपैथी क्या होती है, ये दोनों जो होते हैं आपके, ये पॉइंट अगर मैं बंटर का ही है, सॉरी मैंने आपको अलग से बता दिया। बंटर में इन दोनों के प्रति, यानी कि जब दो फ्रेंड्स आपस में या दो जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों को आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है विद वन और द अदर पर्सन, यानी कि जितने भी लोग उसमें हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जो भी हैं आपके, दो लोग तो डायलॉग वाले हो गए, दो प्लस लोग जो हैं, यानी कि सेंडर और बहुत सारे जो आपके, मतलब सेंडर और आपके क्या हैं, बहुत सारे जो, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया मैंने आपको, सेंडर और आपके बहुत सारे जो रिसीवर्स हैं आपके, उन सबको एक दूसरे से क्या होती है, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सबको एक दूसरे से सहानुभूति होती है। क्यों, क्योंकि ये बंटर वाला है, यानी कि आप फ़नी टॉक कर रहे हो, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अब हम कन्वर्सेशन का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है आपका डिस्कशन। हम और आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों से बातचीत करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, लेकिन डिस्कशन के फॉर्म में। डिस्कशन का मतलब क्या होता है, वन मैन नहीं कि मैं बोलता जाऊँगा, ये सब लोग क्या करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कुछ बोलेगा, ये सब सुनेंगे, और ये सब आपस में बैठ के क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन। डिस्कशन को इंग्लिश में वो हिंदी में हम कहते हैं विचार विमर्श। यानी कि हम और आप क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं कि डिस्कशन जो होता है वो एक तरीके का कन्वर्सेशन होता है, इन विच वी कैन से दैट वी डिस्क्राइब द ओपिनियंस ऑन द एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स और थॉट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। यानी कि जब हम और आप बात कर रहे होते हैं तो हम और आप क्या करते हैं, हम और आप डिस्कशन के अंदर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हम शेयर करते हैं, हम क्या शेयर करते हैं, अपना ओपिनियन। भाई देखो मेरा विचार ये है, अब तुम बताओ कि इस पर क्या होना चाहिए, या मेरे पास इस चीज़ से संबंधित ये सूचना है, अब तुम बताओ कि इस चीज़ पर कैसे ठीक रहेगा, या मेरे पास ये मैसेज अवेलेबल है, अब तुम बताओ कि क्या सही रहेगा। यानी कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर, आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर सभी लोग बैठ के आपस में क्या करते हैं, विचार विमर्श, यानी कि बैठ के सलाह मशवरा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर
तौर पर अभी मैं कल परसों न्यूज़ देख रही थी तो मुझे पता चला कि 3 यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज़ हैं, ठीक है, 3, जैसे कि एक हर्बर्ट कॉटलर था, जैसे कि कानपुर का HBTI जिसे हम और आप कहते हैं, हर्बर्ट बटलर है, ठीक है, दूसरा EKTU है, और तीसरा कोई एक और तीसरा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी। तीनों के वीसीज़ जो थे वो आपस में बैठे किसी एक व्यक्ति के साथ, वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी थे। तो सभी लोगों ने आपस में बैठ के डिस्कशन किया कि हमें और आपको एग्ज़ाम्स कब कराने, यानी कि जो डिस्कशन 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हुआ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एग्ज़ाम्स जिनका मेन कोर आइडिया था, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डिस्कशन, क्योंकि वो अपना ओपिनियन दे रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दे रहे थे और कुछ मैसेजेस स्टूडेंट्स के या टीचर्स के या कॉलेज अथॉरिटीज़ के उनके पास होते थे वो भी भेज रहे थे, यानी कि आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, कन्वर्सेशन। बट कौन सा कन्वर्सेशन था, डिस्कशन वाला कन्वर्सेशन था। और मकसद क्या था कि अगर कोई बात आपस में कोई प्रॉब्लम भी है तो उस चीज़ को हम और आप 2 से ज़्यादा लोग मिल ले या सुलझा लें। डिस्कशन हम और आप पहली बात क्यों करते हैं, अगर हम ओपिनियंस को, इन्फॉर्मेशन को, आपस में मैसेज को क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। दूसरा हम डिस्कशन ये करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई इशू है, ठीक है, या इशू कह लीजिए कोई कंट्रोवर्सी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, तो 2 लोगों के बीच में है या कुछ है, तो आपस में ये लोग क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठेंगे और क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आपस में सुलझा सकते हैं, लेकिन विचार विमर्श करके। कहते हैं ना, आपस में बैठो तो सही, जब आप आपस में बैठोगे ही नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं करोगे तो बात कैसे ख़त्म होगी। बट क्या होता है, आपको हमेशा आप ये कह सकते हैं कि आप अच्छी तरीके से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम शेयरिंग ऑफ ओपिनियंस करते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, मतलब हम किसी एक विषय के ऊपर शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर मैं एक और पॉइंट आपका डिस्कशन से संबंधित कहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो एक पोलाइट सोसाइटीज़ होती हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो यूजुअली चेंज हो जाता है। तो पोलाइट सोसाइटीज़ में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सीज होती है हमारी वो दूर हो जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी हम आपस में एक दूसरे से डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे ये ऑलवेज इन पोलाइट फॉर्म होगा, यानी कि आप और आप बहुत विनम्रता से क्या करेंगे, आपस में किसी भी झगड़े को सुलटाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, पहला आपका हो गया बंटर कन्वर्सेशन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका डिस्कशन या डिस्कशन कन्वर्सेशन, तीसरा आपका होता है आपका सब्जेक्ट कन्वर्सेशन। अब सब्जेक्ट कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, ठीक है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बैठकर बात करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, जो हम और आप बातचीत करते हैं, ठीक है, जो भी हम और आप बातचीत करते हैं उन बातचीत को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उन बातचीत को हमने क्या किया हुआ है, हमने उन बातचीतों को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जब भी हम और आप एक दूसरे से बात करते हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर्स, नॉट रिसीवर, रिसीवर्स आपस में बात करते हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे के या उन सभी लोगों को आपस में एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि उन लोगों के बीच में विषय से संबंधित और उनके एक दूसरे से खुद से संबंधित अवेयरनेस होनी चाहिए, ये कौन है, ये कौन है। नेक्स्ट है आपका बी पॉइंट, इसमें क्या कहता है कि हम जो भी बात करें, हम जिस भी टॉपिक पर बात करें, हमें उससे रिलेटेड फैक्ट्स अपने पास एकत्रित करने चाहिए। हमें एक दूसरे का व्यू का मतलब क्या होता है, नज़रिया। जब भी हम और आप डिस्कशन करें किसी भी विषय के ऊपर, तो ऐसा नहीं बस मेरी बात सुनो, नहीं, हमें और आपको सबके नज़रिए से चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए या चीज़ों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे लोग बैठकर डिस्कशन या विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको एक दूसरे के लिए, जितने भी लोग उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने के लिए एक दूसरे को सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने बारे में भी एक दूसरे को बताना चाहिए। अपने बारे में बताने का मतलब कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, क्या है, और इस कन्वर्सेशन को करने का मेरा गोल क्या है, या हम और आप किसी चीज़ को क्यों कर रहे हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी हमें और आपको डिटेल देनी चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी चाहिए ताकि सबके प्रति, उस टॉपिक के प्रति अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस हम सभी लोगों के बीच में आ जाए। नेक्स्ट आपका और आखिरी क्लासिफिकेशन आपका जो है कन्वर्सेशन का, उसका नाम है फंक्शन।
उसका नाम है फंक्शन, या फिर आप उसे कह सकते हैं फंक्शनल कन्वर्सेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम और आप क्या है, हम कन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं, हम कन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं, हमारा कन्वर्सेशन करने का मकसद, एम या गोल क्या है, ये हमें यानी कि सेंडर को और खूब सारे रिसीवर्स जो भी उसके पास अवेलेबल हैं या जिनसे वो विचारों का आदान प्रदान कर रहा है 2:+ यानी कि 2:many के रेशियो में, सभी लोगों को आपस में कन्वर्सेशन का मकसद पता होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि उस कन्वर्सेशन को करने का गोल क्या है, उस कन्वर्सेशन को करने का एम क्या है, ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें और आपको जब भी हम और आप इंफॉर्मेशन ये इनको दे या ये इनको दे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि लास्ट में एंड में, ताकि लास्ट में कह सकते हैं, एंड में कह सकते हैं, जब हम अपना कन्वर्सेशन क्या करें, फिनिश करें, तो जिस लक्ष्य से, जिस एम से हमने अपना कन्वर्सेशन शुरू किया था वो हमारा क्या हो सके, हमारा गोल अचीव हो सके। देखिए यहाँ पे गोल गोल 2 बार आया है। पहले गोल का मतलब क्या होता है, जब शुरू कर रहे हैं यानी कि हम और आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें और आपको उसका क्या पता होना चाहिए कि हम किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम उसको एंड कर रहे हैं, ठीक है, तो एंड करते समय जिस मोटिव के साथ हमने उसको स्टार्ट किया था वो मोटिव हमारा एंड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम और आप जूम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, हम और आप जूम क्लास ले रहे हैं, हम और आप जूम क्लास पे स्टार्ट करके पढ़ रहे हैं। आखिर हमारा फंक्शन क्या है, हम और आप कन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो जब हमने अपनी जूम क्लासेस को लेना स्टार्ट किया था तो हमारा गोल क्या था, सिलेबस कंप्लीट करना, और अब हमारा गोल अचीव हो गया है, यानी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वो अलग बात है कि हमने अपनी जूम क्लासेस को कंटिन्यू करा है रिवीजन के लिए भी, लेकिन क्या है, हमें हमारे कन्वर्सेशन का मकसद पता है कि हमारा गोल स्टार्टिंग में था अपना सिलेबस कंप्लीट शुरू करना, कंप्लीट करना, और हम अपना सिलेबस, अब उसका लास्ट का कन्वर्सेशन का गोल क्या है कि हमने अपना सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इसका एक पॉइंट ये भी है कि हम और आप कन्वर्सेशन का फंक्शन ये भी होता है कि हम और आप यूजुअली कन्वर्सेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम और आप सोशलाइज्ड हैं, या हम और आप ये कह सकते हैं कि हम और आप एक सोशल पीपल हैं या सोशल एनिमल्स हैं। मैन को तो कहा भी जाता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। मैं जानवर नहीं कहूँगी, तो हम क्या कहेंगे, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होता है, हम और आप एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। तो पीपल क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी विल गो फॉर स्मॉल टॉक इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है कि जो टॉपिक होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सोशल पर्पस के लिए हम और आप एक दूसरे से बात करते हैं, हम सोशलाइज्ड होने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि हम और आप जो बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में जो भी डिस्टेंसेस है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, और सबके बीच में आपस में क्या बन जाए, एक बॉन्डिंग बन जाए। बॉन्डिंग बनने से क्या होगा, जो पर्सन्स का डिस्टेंस है, जो लोगों का डिस्टेंस है वो आपस में क्या हो जाए, कम हो जाए, और लोग ये से ये बन जाए, यानी कि ये जो डिफरेंट थे ये लोग आपस में डिस्टेंस दूर होने से हम सब एक हैं वाली फीलिंग इन लोगों के अंदर आ जाए। ये भी कन्वर्सेशन करने का एक फंक्शन या मकसद होता है। ठीक है, अब आपका डायलॉग भी कंप्लीट हो गया, अब आपका कन्वर्सेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायलॉग एंड कन्वर्सेशन, यानी कि डायलॉग और कन्वर्सेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर मैं आपसे एग्ज़ाम की बात करूं तो डायलॉग और कन्वर्सेशन में डिफरेंस भी आ सकता है, या आपसे ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन, या आप ये कह सकते हैं राइट डायलॉग वर्सेस कन्वर्सेशन। तो आप वर्सेस कह लीजिए, आप डिफरेंस कह लीजिए, बात आपकी एक है। ठीक है, अगर हम इसके फर्स्ट डिफरेंस की आपसे बात करते हैं, अगर हम आपसे फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में शॉर्ट में DNG लिख के अपना कर रही हूँ, आप लोग इसे फुल में लिखिएगा। डायलॉग और अगर मैं कन्वर्सेशन की बात करूँ, DNC की आपसे बात करूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि दे बोथ आर यूज्ड इन सेम सेंस। इन सेम सेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों को यूज़ करने का सेम पैरामीटर होता है। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करने का हमारा क्या होता है, सेम पैरामीटर होता है, यानी कि दोनों का इस्तेमाल हम और आप एक ही पैरामीटर पैमाने पर करते हैं। और वो पैरामीटर क्या होता है आपका, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन
या कोई मैसेज। दोनों ही केसेस में हम और आप क्या करते हैं, विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो पहला पॉइंट मतलब इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया। हम और आप डायलॉग्स जो यूज़ करते हैं, हम और आप डायलॉग्स यूज़ करते हैं, डायलॉग्स इज यूज्ड बिटवीन टू पीपल, डायलॉग्स इज यूज्ड बिटवीन टू पीपल, यानी कि डायलॉग का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, डायलॉग का इस्तेमाल हम और आप दो लोगों से बातचीत करने के लिए करते हैं। जबकि अगर मैं कन्वर्सेशन की आपसे बात करूं तो कन्वर्सेशन क्या होता है, कन्वर्सेशन इज यूज्ड फॉर शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, कुछ भी कह सकते हैं, बिटवीन टू और मोर पीपल। देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है तो आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए डायलॉग क्या होता है, यहाँ पे आप लिखिए कन्वर्सेशन क्या होता है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं मानती हूँ अप्रोप्रिएट तरीका ये है, बट ये है कि सेंटेंस फ्रेमिंग अगर बहुत ज़्यादा है आपकी तो आप इस मेथड को अडॉप्ट करके भी अपना ये डिफरेंस लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप क्या कहता है कि जो डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स जो होते हैं उनका हमेशा एक पर्पस होता है। जो दो लोग आपस में बात करते हैं और किसी पर्पस से बात करते हैं तो डायलॉग, वो आपका डायलॉग होता है। लेकिन जो कन्वर्सेशंस होती हैं आपकी, वो पर्पसलेस होती हैं। ये हम कहेंगे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो पर्पसलेस होती हैं। हम ये कहेंगे कि जो कन्वर्सेशंस होता है वो मतलब हम जो भी एक दूसरे से करते हैं उनका पर्पस उतना ज़्यादा सटीक नहीं होता जितना डायलॉग का होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो पर्पसलेस होती है, हम लोग ये कहेंगे कि वो जो होती हैं आपकी अनप्लैन्ड होती हैं। अनप्लैन्ड का मतलब क्या होता है, ये पर्पस होती हैं और प्लान्ड वे में होती हैं। इनका एक कारण होता है कि हमें इस टाइम पर ये काम करना है, लेकिन ये पर्पसलेस नहीं होती हैं। ये पर्पसलेस का मतलब है ये अनप्लैन्ड होती हैं। अनप्लैन्ड मतलब ये कभी भी हम और आप कहीं पर भी शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जनरली बात करते हैं, और कई इसमें ना एक वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है। यहाँ पे डिप्लोमेसी आप ये कह सकते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन जो होती है वो कभी कभी हम पर्पस के तौर पे करते हैं, कभी कभी उसका पर्पस भी होता है दो से ज़्यादा लोगों को बात करने का, लेकिन कभी कभी जो होता है कि वो दो से ज़्यादा लोग बात करते हैं जनरल बात में करते हैं। लेकिन ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये प्लान्ड होता है और ये आपका अनप्लान्ड होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स में हम और आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और जो कन्वर्सेशंस होती हैं आपकी उसमें हम यूजुअली वर्ड मैंने लगाया है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दे आर फुल्ली फॉर्मल एंड दे आर पार्शली फॉर्मल। आप ये कह सकते हैं कि दे कैन बी इनफॉर्मल टू, दे कैन बी इनफॉर्मल टू। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं डी पॉइंट की, जो आपके डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स में हम और आप क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, हम उसका आंसर देते हैं, हम आप किसी से एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन दो या से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, सिर्फ दो लोग होते हैं। और जो कन्वर्सेशन होता है आपका, कन्वर्सेशन जो होता है इसमें हम और आप यूजुअली फ़नी टॉक्स करते हैं, मस्ती मजाक यूजुअली भी करते हैं। जबकि डायलॉग्स क्योंकि फुली फॉर्मल होते हैं, वहाँ पे मस्ती मजाक की यानी कि बंटर कन्वर्सेशन की कोई भी उसमें कोई भी जगह उसके अंदर नहीं होती। हम इसमें यूजुअली फ़नी टॉक्स भी करते हैं, यानी कि जो भी हम अगर हम डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कोई भी बात कर रहे होते हैं तो हम एक आराम से करते हैं, यानी कि लेस फॉर्मल तरीके से करते हैं। मगर इसमें क्या होता है, हम और आप सीधी सीधी बात करते हैं। अगर हम और आप डायलॉग्स के यूज़ की बात करें, अगर हम और आप डायलॉग्स के यूज़ की बात करें तो डायलॉग्स का यूजुअली जो होता है यूज़ हम और आप प्लेज में करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाटक, ठीक है, या हम मूवीज़ में करते हैं। यूजुअली ज़्यादातर हम इसको डेली लाइफ में, यूजुअली हम कह सकते हैं कि डायलॉग्स जो होते हैं वो यूजुअली आपके डेली लाइफ में हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, हम उसका डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो कन्वर्सेशन जो होता है ऑन द कॉन्ट्ररी हम और आप जो हमारी डेली लाइफ है, यानी कि जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, वो हम कन्वर्सेशन का यूज़ अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा करते हैं। अगर हम डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स में हम और आप फॉर्मल तरीके से अपनी बात को क्या करते हैं,
फॉर्मल तरीके से हम और आप अपनी बात को एक्सचेंज करते हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है। और यूजुअली जो डायलॉग्स होते हैं वो आपके किसी एग्जिस्टिंग टॉपिक पर या इशू को रिजॉल्व करने के लिए होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कन्वर्सेशन की अगर हम और आप बात करते हैं तो कन्वर्सेशन जो होता है उसमें हम और आप डिस्कशन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यानी कि आपस में हम और आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बैठ के एक दूसरे से बातचीत, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और दैट टू आप कह सकते हैं कि हम इशू भी अगर रिजॉल्व कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में करते हैं। हम इसमें न्यू आइडियाज़ को भी जनरेट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये है दिमाग या विचार है, तुम बताओ इस पर क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि दो ही लोग हैं, दो लोगों में एक दूसरे के नज़रिए को अग्री करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो कन्वर्सेशन में क्या होता है, हम इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और हम इसके मतलब एक तरीके से सेंडर और रिसीवर न्यू आइडियाज़ को भी बीच में अपने इनकलकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका यूनिट 5 का डायलॉग और कन्वर्सेशन नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टॉपिक आता है या क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज़ डायलॉग और व्हाट इज़ कन्वर्सेशन, या टॉपिक आता है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायलॉग एंड कन्वर्सेशन, ठीक है। आई होप आपको डायलॉग और कन्वर्सेशन याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखिए, मेन पॉइंट है डायलॉग इज बिटवीन टू पीपल एंड कन्वर्सेशन इज बिटवीन टू और मोर पीपल। ये हमारे यूनिट 5 का आखिरी टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एट टाइम्स इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है। और डायलॉग और कन्वर्सेशन नाम का टॉपिक ऐसा है जो आज नहीं आपके कभी भी फ्यूचर में भी काम आ सकता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।